तो क्या आप भी बिहार राज्य से हैं और आप भी चाहते हैं घर बैठे खुद से नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जिसे हम एनसीएल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, खुद से तैयार करना है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है आप कैसे खुद से घर बैठे नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यानी बिहार सरकार के परियोजनार्थ एनसीएल सर्टिफिकेट को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा, शपथ पत्र कैसे डाउनलोड करना है, उसे फिलअप कैसे करना है, फोटो किस तरीके से अपलोड करना है और भी बहुत सारी जानकारी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पवन और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन साइबर वर्ल्ड में। चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और बताते हैं इस वीडियो में सारी जानकारी। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना और ब्राउजर के सर्च बार में सर्च करना है सर्विस प्लस बिहार। जैसे ही आप सर्विस प्लस बिहार सर्च करेंगे तो आपके सामने आरटीपीएस नाम का एक वेबसाइट आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आरटीपीएस का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसके पिछले वीडियो में हमने आय, जाति, निवास अप्लाई करना सीख लिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप बिहार सरकार के परियोजनार्थ कैसे नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जिसे हम एनसीएल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, वो खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली सामान्य प्रशासन विभाग वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो कि बिहार सरकार और एक केंद्र सरकार। इस वीडियो में हम बिहार सरकार के परियोजनार्थ के बारे में जानेंगे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक सी जानकारियां मैं आपको बता दूं। इसमें एक शपथ पत्र को अपलोड किया जाता है एज ए डॉक्यूमेंट के तौर पर। तो वो डॉक्यूमेंट के लिए आप शपथ पत्र को डाउनलोड कैसे करेंगे और उसे फिलअप कैसे करेंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, इसमें हम नीचे की तरफ आ जाएंगे तो एक यहाँ आपको स्वयं सहायता अनुभाग का एक बॉक्स शो करेगा। इसमें आपको महत्वपूर्ण डाउनलोड करके एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ आपको दो फॉर्म मिलेगा, एक फॉर्म का नाम है फॉर्म 8 और एक फॉर्म 11। अगर आप बिहार सरकार के परियोजनार्थ एनसीएल सर्टिफिकेट को, जिसे हम नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, अगर वो अप्लाई करना है आपको, तो आपको X1 फॉर्म को यानी 11 फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्वयं शपथ पत्र का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको कुछ बेसिक सी जानकारियों को फिलअप करना है। सबसे पहले हम इस पेज को प्रिंट आउट कर लेंगे और इसको पेन से बेसिक सी कुछ जानकारियों को फिलअप कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ हम कैंडिडेट का नेम को फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनके फादर का नेम फिल कर लेंगे। साथ ही उनके एड्रेस के अकॉर्डिंग हम उनका गांव, शहर, पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य, ये सारा कुछ लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ 1 से लेकर टोटल 6 ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें हमें सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में जिस एप्लीकेंट का आप एनसीएल सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उनकी जाति प्रमाण पत्र से देखकर आप उनकी जाति को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ आपको 5वें ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ आपको आय का स्रोत बताना है और कितना आय है वो आपके आय प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ रहता है, उसे आप शब्दों में यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्थान लिख देना है, जिस ब्लॉक से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उस दिन का डेट लिख देना है और जिस एप्लीकेंट का अप्लाई कर रहे हैं उस एप्लीकेंट से यहाँ पर सिग्नेचर करा लेना है। साथ ही हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा आय प्रमाण पत्र है वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। यानी अगर हम आज 17 जुलाई को अप्लाई कर रहे हैं तो पिछले 17 जुलाई के बाद का ही वो आय प्रमाण पत्र बना हुआ रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर 11 फॉर्म डाउनलोड करना सीख लिए हैं। अब हम फिर से आ जाते हैं यहाँ ऑप्शन पर और आपको बताते हैं कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बिहार सरकार के परियोजना इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 3 ऑप्शंस मिलेंगे, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। इस वीडियो में हम अंचल स्तर के बारे में सीखेंगे कि आप कैसे अंचल स्तर पर नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को बनाएंगे। तो इसके लिए हम सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म का इंटरफेस कुछ इस तरीके से रहेगा। आपको यहाँ सबसे पहले जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेम अभिवादन वाले पे कोई अभिवादन नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पर हम नेम फिलअप कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर इंग्लिश में नेम फिल करके और स्पेस बटन का यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। उसके बाद हम कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिलअप कर लेंगे और थर्ड ऑप्शन में आ जाएंगे रेसिडेंशियल एड्रेस वाले ऑप्शन में। यहाँ आपको सबसे फर्स्ट में
परमानेंट एड्रेस को फिल करना है और दूसरा टेम्पररी एड्रेस को फिलअप करना है। और अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर दोनों एड्रेस को सेम फिलअप कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और फिर अनुमंडल, ब्लॉक, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर होल्डिंग नंबर और सर्कल नंबर को छोड़ सकते हैं। पिन कोड को फिलअप कर उसके बाद स्थानीय निकाय यानी अपनी लोकेलिटी को सिलेक्ट करना है कि आप ग्राम पंचायत से आते हैं या नगर निगम से, नगर परिषद में रहने वाले हैं या नगर पंचायत में। आप अपने अनुसार डिटेल को यहाँ चुनकर उसके बाद आप अगर आपका टेम्पररी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। और अगर दोनों अलग अलग है तो आप बिना चेकबॉक्स पे चेक किए आप टेम्पररी एड्रेस को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। यहाँ तक आपको फॉर्म फिलअप होने के बाद यहाँ आपका चौथे नंबर पे ऑप्शन आ जाएगा रिलीजन सिलेक्ट करने का। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ग सिलेक्ट करना होगा जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ रहता है। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है और इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी यहाँ पे दिख रहा है जो कि यहाँ BC है, जिसे हम हिंदी में पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र कहेंगे। तो यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, BC और EBC। पिछड़ा वर्ग यानी BC अगर कैटेगरी है तो पिछड़ा वर्ग और अगर EBC है तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ डिटेल को चुन लेंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पर जाति शो करेगी, जो भी आप जाति आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे है वो जाति को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर उपजाति को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ आपसे आपका पेशा पूछा जाएगा कि आप पेशे से क्या है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ हम कैंडिडेट के फादर का नाम फिलअप कर लेंगे और उनके मदर का नाम फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, फर्स्ट मोबाइल नंबर और दूसरा ईमेल आईडी। ये दोनों फिलअप करना मैंडेटरी है क्योंकि आपके मोबाइल नंबर जो आप मोबाइल नंबर दीजिएगा उस नंबर पर 6 डिजिट का OTP भेजा जाएगा जो कि वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो यहाँ आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ आप नीचे 12वें नंबर ऑप्शन में आ जाएंगे जहाँ अभिभावक या पिता या पति की स्थिति में आप अपना सारा डिटेल यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, जो कि ये ज़रूरी नहीं होता है। इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पर आय से रिलेटेड कुछ सवाल रहेंगे कि आपका इनकम किस सोर्स से है, जो कि आपके इनकम सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ रहता है। इस इनकम सर्टिफिकेट पे ये लिखा हुआ रहता है कि आपका कुल वार्षिक आय कितना है और आय का स्रोत कितना है। आप अपने आय प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पर डिटेल को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर हम वार्षिक आय व्यवसाय से या कृषि से अपना कुल आय लिख देंगे। कुल आय लिखने के बाद वो आपका टोटल यहाँ पर दिखने लगेगा वार्षिक आय में। यहाँ आपसे फिर दो सवाल किया जाएगा कि क्या आप कर भुगतान करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। संकलन में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा। सबसे पहले तो फॉर्म 11 जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डाउनलोड करना और फिलअप करना बता दिया। उसके साथ ही आपको आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये तीनों ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद दिए गए कैप्चा को एक बार रिफ्रेश कर आप कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। कैप्चा फिल कर जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने नाम की और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की शुद्धता की जांच कर लें। अगर आपने ये तीनों डिटेल सही फिलअप की है तो ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके द्वारा भरा हुआ फॉर्म का एक प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी भरी गई सारी जानकारियां आपको देखने को मिलेंगी। आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर आप अपनी सारी जानकारियों को एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपने सभी जानकारियों को सही फिलअप किया है तो अटैच एनेक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर प्रोसीड करेंगे। और अगर आपके द्वारा भरी गई जानकारियों में कुछ गलत है तो आप एडिट वाले ऑप्शन से जाकर एडिट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ अटैच एनेक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अटैच एनेक्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डॉक्यूमेंट अटैच करने का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको कुछ डॉक्यूमेंट मांगी जाएंगी जो आपको पहले से मैंने बताई है। सबसे पहला हमारा है फॉर्म 11 जो कि शपथ पत्र मैंने आपको फिलअप करना बताया है। उसके बाद आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यानी आय, जाति और निवास। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट के तौर पर एक और डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें हमारा बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ हम
आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और बारी बारी से इन सारे डॉक्यूमेंट को हम अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद सिंपली आपको सेव एन्यूक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेव एन्यूक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फाइनल प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ आपकी सारी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। साथ ही आपने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है आप बारी बारी से इन सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। आप सिंपली एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक कर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।